हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम पेटीएम वॉलेट का पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में बिना किसी चार्ज के कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पासबुक का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो हम यहाँ पर पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा पेटीएम का बैलेंस है वो 100 रुपये है और यहाँ पर जो मेरा पेटीएम पोस्टपेड का अमाउंट है वो 5000 रुपये है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम अपने पेटीएम पोस्टपेड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो गाइस आप अपना पोस्टपेड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप यहां पर अपने पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट से मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज या कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी कस्टमर का पोस्टपेड से अगर आप बिल पे कर रहे हैं तो आप उनसे कैश पेमेंट ले सकते हैं। इस ट्रिक से आप अपने पेटीएम पोस्टपेड के पैसे को कैश कर सकते हैं। तो हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि हम अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में बिना किसी चार्ज के कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जिस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपकी पेटीएम की पेमेंट बैंक भी हो सकती है या फिर आपका मेन बैंक अकाउंट भी हो सकता है। तो वो कोई भी अदर बैंक हो सकती है। आप किसी भी बैंक अकाउंट में अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा बिना किसी चार्ज के ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको इसका प्रोसेस बताते हैं। इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेटीएम बैलेंस, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है पेटीएम वॉलेट, तो हम यहाँ पर पेटीएम वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पेटीएम के वॉलेट में जितना भी पैसा होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड मनी टू बैंक, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ लिखा हुआ है सेंड मनी फ्रॉम वॉलेट टू बैंक और नीचे की तरफ लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, नाउ यू कैन सेंड मनी फ्रॉम योर वॉलेट टू बैंक एट 0% चार्ज इंस्टेड ऑफ 5% TNC अप्लाई। तो हम यहाँ पर अपने वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में बिना किसी चार्ज के ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप अपने पेटीएम के ऐप में चेक कीजिए, अगर ये पेज आपके पेटीएम के ऐप में शो हो रहा है तो मतलब कि आप अपना वॉलेट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में बिना किसी चार्ज के ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम अमाउंट एंटर कर लेते हैं, जितना भी अमाउंट हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। मिनिमम हम यहाँ पर 100 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं और मैक्सिमम आप यहाँ पर 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम अमाउंट टाइप कर देते हैं 100 रुपीज। हमने 100 रुपए टाइप किया, उसके बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर हमारे पेटीएम के अकाउंट से जो भी बैंक अकाउंट्स लिंक होंगे यूपीआई के थ्रू वो यहाँ पर सब यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो अगर आप अपनी बैंक के अलावा किसी अदर बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ही बैंक अकाउंट में सेल्फ ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने यूपीआई बैंक अकाउंट से भी सेंड मनी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐड न्यू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर का नाम। तो हमें यहाँ पर बैंक डिटेल एंटर कर लेनी है जिसके भी बैंक अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो जो हमारी पेटीएम पेमेंट बैंक होती है उसका जो अकाउंट नंबर होता है वो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही होता है। तो यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है 91। उसके बाद आपके पेटीएम अकाउंट का जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको इसके आगे एंटर कर देना है। तो ये आपका अकाउंट नंबर होता है आपके पेटीएम पेमेंट बैंक का। और इसके अलावा अगर आप किसी अपनी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं किसी अदर बैंक में तो आपका जो अकाउंट नंबर होता है वो अगर आपको मालूम है तो आप एंटर कर दीजिए। इसके अलावा आपकी पासबुक पर भी लिखा होता है। तो हमने यहाँ पर अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर एंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें IFSC कोड एंटर कर देना है। तो अगर आपको अपनी बैंक का IFSC मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर फाइंड IFSC वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करके अपनी बैंक और स्टेट और सिटी और ब्रांच सेलेक्ट करके आप IFSC कोड फाइंड कर सकते हैं। तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो IFSC कोड होता है वो होता है PYTM 0123456। तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक का IFSC कोड होता है। उसके बाद यहाँ पर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक का जो भी रजिस्टर्ड नाम है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। तो सारी डिटेल एंटर करने के बाद हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक बार फिर हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पर हमारे जो अमाउंट ट्रांसफर है, जितना भी पैसा हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। हमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, बिल्कुल फ्री में हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर 0 रुपीज़ आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर 100 रुपये हमें पे करने होंगे। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा पेटीएम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो हमें यहाँ पर वेट कर लेना है। तो OTP आ चुका है तो वो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हमें कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो हमें यहाँ पर इसको एंटर कर देना है। उसके बाद हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है मनी सेंड टू बैंक सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पर जो हमारा पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है, पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र हो चुका है और हमारे मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ चुका है। तो नीचे की तरफ हमें 3 ऑप्शन दिख जाते हैं। यहाँ से हम अपनी पासबुक देख सकते हैं, यहाँ से हम अपने पेटीएम के वॉलेट में ऐड मनी कर सकते हैं और यहाँ पर अगर हमें पेटीएम के थ्रू कोई हेल्प चाहिए तो हम यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम आपको अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में चल कर दिखाते हैं। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का पैसा देखने के लिए हमें यहाँ पर पेटीएम बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का पासकोड एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसमें हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो पेटीएम पेमेंट बैंक का बैलेंस है वो यहाँ पर शो होने लगा है। यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर हमने सेंड किए थे तो वो अमाउंट यहाँ पर शो होने लगा है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम पेटीएम। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है वॉलेट मनी टू बैंक। तो हमने वॉलेट के थ्रू अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो हमारे जो पैसा है वो सक्सेसफुली वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र हो चुका है बिना किसी चार्ज के। तो इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने पेटीएम वॉलेट का बैलेंस अपने किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।